आज की दुनिया में हर इंसान भाग रहा है। कोई पैसे के पीछे, कोई नाम के पीछे, और कोई बस इस कोशिश में कि उसकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। लेकिन एक चीज है जो हर किसी के साथ चिपकी रहती है, टेंशन। सुबह आंख खुलते ही दिमाग चालू हो जाता है। आज क्या होगा? अगर ये गलत हो गया तो? लोग क्या सोचेंगे? और देखते ही देखते एक छोटा सा ख्याल पूरा पहाड़ बन जाता है। मजेदार बात यह है कि ज्यादातर टेंशन असली होती ही नहीं, वो सिर्फ हमारे दिमाग का बनाया हुआ डर होता है। लेकिन फिर भी दिल की धड़कन बढ़ा देता है, नींद छीन लेता है और हमें अंदर से कमजोर बना देता है। हम सोचते हैं कि जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, तब हम खुश रहेंगे। लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब तक हम परेशानियों को देखने का तरीका नहीं बदलते, तब तक कोई भी हालात हमें सुकून नहीं दे सकता। और यही बात हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने समझ ली थी। उन्होंने ना तो दुनिया बदली, ना हालात। उन्होंने बस इंसान को उसका खुद का दिमाग समझा दिया। सोच के देख, अगर वही समस्या किसी और को उतना परेशान नहीं कर रही जितना तुझे कर रही है, तो प्रॉब्लम में नहीं, देखने के नजरिए में फर्क है। और यही वो राज है जिसे समझकर इंसान टेंशन से आजाद हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में टेंशन से फ्री हुआ जा सकता है? क्या दिमाग को इतना शांत किया जा सकता है कि बाहर कुछ भी हो, अंदर सुकून बना रहे? या ये सब सिर्फ किताबों की बातें हैं? आज जो कहानी तू सुनने वाला है, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये तेरे दिमाग के अंदर चल रही लड़ाई का जवाब है। अगर तू इसे सच में समझ गया, तो शायद पहली बार तू महसूस करेगा कि टेंशन खत्म नहीं होती, लेकिन उससे ऊपर उठना बिल्कुल पॉसिबल है। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ था। बाहर से देखने पर सब कुछ शांत और सुंदर लगता था, लेकिन उस गांव में रहने वाला एक युवक अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पास सब कुछ था, रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन और परिवार का साथ। लेकिन उसके मन में कभी शांति नहीं थी। हर समय उसके दिमाग में हजारों ख्याल चलते रहते थे। सुबह उठते ही वो सोचता, अगर आज कुछ गलत हो गया तो? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो? और यही सोचते सोचते उसका पूरा दिन निकल जाता। अर्जुन ने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की। उसने अपने दोस्तों से बात की, बुजुर्गों से सलाह ली, यहां तक कि मंदिर जाकर प्रार्थना भी की। कुछ समय के लिए उसे राहत मिलती, लेकिन फिर वही टेंशन, वही डर और वही बेचैनी वापस आ जाती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगा। वो हर काम से डरने लगा, हर फैसले में हिचकिचाने लगा। उसका मन एक ऐसे जाल में फंस गया था जहां से निकलने का कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्धा पास के जंगल में ठहरे हुए हैं। लोग कह रहे थे कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। वो मन की हर उलझन को सुलझा सकते हैं। अर्जुन ने यह सुना तो उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद यही वो मौका है जिससे मेरी जिंदगी बदल सकती है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे शांति चाहिए। चलते चलते उसका दिमाग फिर से सवालों में उलझने लगा। अगर मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो? अगर मेरी समस्या का हल नहीं हुआ तो? लेकिन इस बार उसने खुद को रोका और बस आगे बढ़ता रहा। काफी देर चलने के बाद आखिरकार वो उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध ठहरे हुए थे। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। चारों ओर शांति, पेड़ों की हल्की हवा और एक अजीब सा सुकून। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि बिना कुछ बदले भी माहौल इतना शांत हो सकता है। वहां उसने बुद्ध को देखा। साधारण वस्त्र, शांत चेहरा और आंखों में गहराई।
अर्जुन उनके पास गया और बिना कुछ सोचे सीधे उनके चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में थरथराहट। भगवान, उसने कहा, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। हर समय डर, चिंता और टेंशन। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी बात सुनी, लेकिन तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस उसे ध्यान से देखा, जैसे वो उसके शब्दों से ज्यादा उसके मन को समझ रहे हो। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन, उसने जवाब दिया। बुद्ध मुस्कुराए। अर्जुन, तुम अकेले नहीं हो। इस दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में टेंशन से जूझ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे समझ लेता है और कोई उसमें डूब जाता है। अर्जुन ने तुरंत पूछा, मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? बुद्ध ने पास रखे एक छोटे से कटोरे को उठाया और उसमें पानी भर दिया। फिर उन्होंने अर्जुन को एक मुट्ठी नमक दिया और कहा, इसे इस पानी में डालो। अर्जुन ने वैसा ही किया। बुद्ध बोले, अब इसे पीकर बताओ। अर्जुन ने पानी पिया और तुरंत मुंह बना लिया। ये बहुत खारा है, पीना मुश्किल है। बुद्ध ने सिर हिलाया और फिर अर्जुन को पास की एक बड़ी झील की ओर ले गए। उन्होंने कहा, अब यही नमक इस झील में डालो। अर्जुन ने नमक झील में डाल दिया। बुद्ध ने कहा, अब इस पानी को पीकर बताओ। अर्जुन ने झील का पानी पिया और आश्चर्य से बोला, ये तो बिल्कुल सामान्य है, इसमें कोई खारापन नहीं है। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी टेंशन भी इस नमक की तरह है, लेकिन तुम्हारा मन क्या है, ये तय करता है कि वो टेंशन तुम्हें कितना प्रभावित करेगी। अगर तुम्हारा मन छोटा है, तो छोटी सी परेशानी भी तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन विशाल है, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी तुम्हें नहीं हिला पाएगी। अर्जुन चुप हो गया। वो समझ तो रहा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। लेकिन मैं अपने मन को बड़ा कैसे बनाऊं? उसने पूछा। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, तुम अपने विचारों को पकड़कर बैठे रहते हो, जैसे वो सच हो। लेकिन सच ये है कि तुम्हारे ज्यादातर विचार सिर्फ डर है, जो अभी तक हुआ ही नहीं। तुम भविष्य की कल्पना में जी रहे हो और वर्तमान को खो रहे हो। अर्जुन ने पहली बार अपने दिमाग को इस नजरिए से देखा। उसे एहसास हुआ कि वो सच में हर समय भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करोगे, उन्हें पकड़ना छोड़ दोगे, तभी तुम्हारा मन शांत होना शुरू होगा। अर्जुन के लिए ये सब नया था। उसे लग रहा था जैसे उसके सामने एक नया दरवाजा खुल रहा है, लेकिन वो अभी भी उस दरवाजे के अंदर जाने से डर रहा था। क्या ये इतना आसान है? उसने पूछा। बुद्ध मुस्कुराए। आसान है, लेकिन सरल नहीं। अर्जुन समझ नहीं पाया। बुद्ध बोले, तुम्हें अभ्यास करना होगा, अपने मन को समझना होगा। हर बार जब टेंशन आए, उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो, समझो और जाने दो। अर्जुन के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस बार उसने उन्हें दबाने की कोशिश नहीं की। उसने बस उन्हें महसूस किया। उस दिन अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि शायद समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी वो उसे बना रहा था। लेकिन असली सफर अभी शुरू हुआ था, क्योंकि समझना एक बात है और उसे अपनी जिंदगी में लागू करना बिल्कुल अलग खेल है। अर्जुन उस दिन जब गौतम बुद्धा के पास से लौटा, तो उसके कदम पहले जैसे भारी नहीं थे, लेकिन हल्के भी नहीं थे। उसके अंदर एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसे लग रहा था कि उसे अपने सवालों का जवाब मिल गया है, और दूसरी तरफ उसका पुराना स्वभाव बार बार उसे खींचकर उसी अंधेरे में ले जाने की कोशिश कर रहा था। रास्ते भर वो बुद्ध की बातों को दोहराता रहा। टेंशन नमक की तरह है, मन को बड़ा करना होगा। सुनने में आसान, लेकिन असल में। उसके दिमाग ने तुरंत सवाल खड़ा कर दिया, कैसे? गांव पहुंचते ही सब कुछ पहले जैसा ही था। वही लोग, वही आवाजें,
वही दिनचर्या। लेकिन अर्जुन के अंदर कुछ बदल चुका था। उसने तय किया कि वो बुद्ध की बातों को सिर्फ सुनेगा नहीं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करेगा। अगले दिन सुबह जब वो उठा तो हमेशा की तरह उसका दिमाग फिर दौड़ने लगा। आज क्या होगा? अगर कुछ गलत हो गया तो? लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने पहली बार अपने ही विचारों को बाहर से देखने की कोशिश की। वो सोच रहा था, ये मैं नहीं हूं, ये सिर्फ मेरे विचार हैं। शुरुआत में ये बहुत अजीब लगा, जैसे कोई अपने ही दिमाग को बाहर से देख रहा हो। लेकिन उसने कोशिश जारी रखी। जब भी कोई नकारात्मक ख्याल आता, वो उसे पकड़कर बैठने के बजाय बस देखता और धीरे धीरे उसे जाने देता। कुछ सेकंड के लिए शांति मिलती, फिर अगला ख्याल आ जाता। ये एक एंडलेस लूप जैसा था। अर्जुन को गुस्सा आने लगा। ये क्या बेकार तरीका है, इससे कुछ बदल नहीं रहा। और सच बोले तो यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर आज हमने समझ लिया तो कल से सब ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन दिमाग कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन ऑफ कर दिया जाए। वो तो सालों से एक ही पैटर्न पर चल रहा है। उसे बदलने में वक्त लगता है। और अर्जुन को यह बात धीरे धीरे समझ आने लगी। एक दिन जब वो खेत में काम कर रहा था, अचानक उसका ध्यान भटक गया। उसने एक छोटी सी गलती कर दी और उसके साथ काम कर रहे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। पहले की तरह ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा, चेहरा गर्म हो गया और दिमाग में वही पुरानी आवाज गूंजने लगी, तू कभी सही नहीं कर सकता, लोग हमेशा तेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अर्जुन ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। उसने खुद को रोका और अपने अंदर चल रही उस आवाज को सुना। उसने महसूस किया कि ये आवाज बाहर के लोगों की नहीं है, ये तो उसके अपने दिमाग की है, जो हर छोटी बात को बड़ा बना देता है। वो कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, गहरी सांस ली और फिर वापस अपने काम में लग गया। बाहर से देखने पर यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन अर्जुन के लिए यह बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि पहली बार उसने अपने विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था। धीरे धीरे उसने इस अभ्यास को अपनी आदत बना लिया। जब भी टेंशन आती, वो खुद से लड़ने के बजाय उसे समझने की कोशिश करता। उसे एहसास होने लगा कि टेंशन असल में बाहर की चीज नहीं है, वो तो अंदर पैदा होती है और हम ही उसे बड़ा बनाते हैं। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद उसके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने उसे फिर से हिलाकर रख दिया। उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई, पैसों की चिंता, सब कुछ एक साथ आ गया। इस बार टेंशन पहले से कहीं ज्यादा थी। अर्जुन का दिमाग फिर से भागने लगा, अगर कुछ हो गया तो मैं सब कैसे संभालूंगा। और इस बार उसे लगा कि शायद वो फिर से उसी पुराने जाल में फंस जाएगा। वो रात भर सो नहीं पाया। उसके अंदर डर और बेचैनी का तूफान चल रहा था। उसे लगा कि सारी मेहनत बेकार हो गई। वो फिर से वही आ गया जहां से शुरू किया था। लेकिन तभी उसे बुद्ध की एक बात याद आई, तुम अपने विचारों को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उन्हें पकड़कर बैठना छोड़ सकते हो। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपने अंदर चल रहे उस तूफान को महसूस किया। उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस उसे देखा। डर था, बहुत ज्यादा था, लेकिन इस बार वो उससे भाग नहीं रहा था। कुछ देर बाद उसके अंदर एक हल्की सी शांति महसूस हुई। समस्या अभी भी वही थी, लेकिन उसका नजरिया बदल रहा था। उसने सोचा, मैं हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने रिएक्शन को जरूर कंट्रोल कर सकता हूं। अगली सुबह उसने अपने पिता का इलाज करवाने के लिए कदम उठाए। धीरे धीरे चीजें संभलने लगी। समस्या खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब वो हर मुश्किल को एक अलग नजरिए से देखने लगा था। उसे समझ आ गया था कि टेंशन से भागने से कुछ नहीं होता, उसे समझना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। समय के साथ अर्जुन के अंदर एक गहरी शांति आने लगी। अब वो छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता था।
लोग अभी भी वही थे, हालात भी वही थे, लेकिन उसका मन बदल चुका था। एक दिन वो फिर से जंगल में बुद्ध के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बल्कि एक सुकून था। वो उनके सामने बैठा और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूं। टेंशन खत्म नहीं होती, लेकिन उससे ऊपर उठना संभव है। बुद्ध मुस्कुराए, अब तुम सीख गए हो, असली शांति बाहर नहीं, अंदर होती है। अर्जुन ने सिर झुका दिया, उसे अब जवाब मिल चुका था। और यही सच्चाई है, जिंदगी में समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन जब तुम अपने मन को समझना सीख जाओगे, तो कोई भी समस्या तुम्हें अंदर से नहीं तोड़ पाएगी। क्योंकि असली ताकत बाहर की दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को संभालने में है। अर्जुन ने जब दूसरी बार गौतम बुद्ध के सामने बैठकर ये कहा कि अब वह समझ चुका है, तो सच कहे तो वो पूरी तरह समझा नहीं था। उसे बस रास्ता दिखा था। और यही असली कहानी की शुरुआत थी। क्योंकि समझ लेना आसान है, लेकिन हर दिन उसी समझ के अनुसार जीना, वही असली परीक्षा है। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, हल्की मुस्कान दी और कुछ भी नया नहीं कहा। बस इतना बोले, अब तुम्हें खुद को देखना है, हर दिन हर पल। ये सुनकर अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, अब क्या बाकी है? मैंने तो सीख लिया, लेकिन जिंदगी को शायद यही साबित करना था कि असली खेल अभी बाकी है। गांव लौटने के बाद कुछ दिन सब सामान्य रहा। अर्जुन अपने काम में लगा रहा, अपने विचारों को देखता रहा, और हर बार टेंशन आने पर उसे समझने की कोशिश करता रहा। उसे लगने लगा कि अब वो पहले जैसा कमजोर नहीं है। लेकिन धीरे धीरे एक और चीज उसके अंदर जन्म लेने लगी, अहंकार। अब वो दूसरों को देखकर सोचता, ये लोग कितने बेवजह टेंशन लेते हैं, मैं तो अब समझ चुका हूं। बाहर से ये एक साधारण विचार लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये उसे फिर से उसी जाल में फंसा रहा था। बस इस बार रूप अलग था। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हो गया। दो परिवारों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि पूरे गांव में तनाव फैल गया। अर्जुन भी वहां मौजूद था। पहले तो उसने सोचा कि वो शांत रहेगा, लेकिन जैसे जैसे बहस बढ़ती गई, उसके अंदर भी गुस्सा उठने लगा। किसी ने उसकी बात काट दी, किसी ने उसकी नीयत पर सवाल उठा दिया, और बस वही पुराना अर्जुन बाहर आ गया। उसकी आवाज ऊंची हो गई, दिल तेज धड़कने लगा, और कुछ ही पलों में वो भी उसी झगड़े का हिस्सा बन गया जिससे वो खुद को अलग समझ रहा था। उस पल के बाद जब सब शांत हुआ, अर्जुन अकेला बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैं तो सोच रहा था कि मैं बदल गया हूं, फिर मैं उसी तरह क्यों रिएक्ट कर गया। यही वो पल था जहां उसे पहली बार गहराई से समझ आया कि टेंशन और भावनाएं सिर्फ बाहर की चीजें नहीं है जिन्हें एक बार समझकर खत्म किया जा सके। ये तो हर दिन वापस आती है, हर नए रूप में, हर नई परिस्थिति के साथ। अगले ही दिन बिना देर किए अर्जुन फिर से जंगल की ओर निकल पड़ा। इस बार उसके कदम पहले से तेज थे, लेकिन मन में एक भारीपन था। वो सीधे बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं फिर हार गया। मैंने सोचा था कि मैं अब बदल चुका हूं, लेकिन एक ही पल में सब खत्म हो गया। उसकी आवाज में निराशा थी। बुद्ध ने उसे शांत भाव से सुना और फिर पास की जमीन पर एक रेखा खींची। उन्होंने पूछा, अर्जुन, इस रेखा को छोटा कैसे कर सकते हो? अर्जुन ने समझकर बोला, इसे मिटा सकते हैं। बुद्ध ने सिर हिलाया और अर्जुन ने कहा, इसके एक हिस्से को काट सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बिना कुछ मिटाए उसके पास एक और लंबी रेखा खींच दी। अब पहली रेखा अपने आप छोटी लगने लगी। बुद्ध ने कहा, तुम अपने गुस्से, टेंशन और भावनाओं को मिटाने की कोशिश कर रहे हो,
लेकिन वो तरीका नहीं है। उन्हें छोटा करना है तो अपने धैर्य, समझ और जागरूकता को बड़ा करना होगा, जैसे इस रेखा के साथ हुआ। अर्जुन चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो हर बार अपनी भावनाओं से लड़ रहा था, उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन असली रास्ता लड़ाई नहीं, समझ है। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम सोचते हो कि तुम पूरी तरह बदल गए हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मन कभी स्थिर नहीं रहता। हर दिन तुम्हें खुद को फिर से समझना होगा, फिर से संभालना होगा। इस बार अर्जुन ने ये बात दिल से समझी। उसने महसूस किया कि टेंशन से फ्री होना कोई एक बार की जीत नहीं है, ये एक रोज का अभ्यास है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को शांत रखने के लिए रोज जागरूक रहना पड़ता है। गांव लौटने के बाद अर्जुन ने अपने अंदर एक नई आदत डालनी शुरू की। अब वो सिर्फ अपने विचारों को नहीं देखता था, बल्कि अपने व्यवहार को भी समझने लगा। जब भी उसे गुस्सा आता, वो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय खुद से पूछता, क्या ये जरूरी है? क्या मैं इसे अलग तरीके से संभाल सकता हूं? शुरू में ये मुश्किल था, कई बार वो फिर गलती कर देता, लेकिन अब फर्क ये था कि वो खुद को जज नहीं करता था। वो हर गलती को एक सीख की तरह देखता था। धीरे धीरे उसका धैर्य बढ़ने लगा। अब जब कोई उसे कुछ कहता तो वो तुरंत भड़कता नहीं था। वो सुनता, समझता और फिर जवाब देता। लोगों ने भी उसके इस बदलाव को महसूस करना शुरू कर दिया। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी सलाह लेने लगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर हुआ था। अब वो खुद से भागता नहीं था। उसके मन में जब भी कोई डर या चिंता आती, वो उसे दबाने के बजाय उसे स्वीकार करता। उसे पता था कि ये भावनाएं गलत नहीं है, ये बस इंसान होने का हिस्सा है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गांव में हल्की हवा चल रही थी, अर्जुन अकेला बैठा था। उसने अपने अंदर झांका और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका मन सच में शांत है। कोई खास वजह नहीं थी, कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी एक सुकून था। उसे तब समझ आया, शांति कोई मंजिल नहीं है जिसे हासिल किया जाए, ये एक रास्ता है जिस पर हर दिन चलना पड़ता है। और यही असली जीत है, जब बाहर की दुनिया वैसे ही रहती है, लेकिन अंदर की दुनिया बदल जाती है। जब समस्याएं आती है लेकिन तुम्हें तोड़ नहीं पाती। जब टेंशन होती है लेकिन तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होती। अर्जुन अब वही इंसान था, लेकिन उसकी सोच बदल चुकी थी। और सच यही है, जब सोच बदल जाती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। अर्जुन अब पहले वाला इंसान नहीं रहा था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली बदलाव तब साबित होता है जब जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे, जहां तुम्हारी सारी समझ, सारी सीख और सारा धैर्य एक साथ टेस्ट हो। कुछ महीनों तक सब ठीक चलता रहा। अर्जुन ने अपने मन को जहां से अपसत किया, संभालना सीख लिया था, लोगों के साथ शांति से पेश आना भी। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि अब वो कंट्रोल में है। अब कुछ भी उसे ज्यादा हिला नहीं सकता। और सच बताऊं, यही वो पॉइंट होता है जहां जिंदगी क्वाइटली तुम्हें एक बड़ा सबक देने की तैयारी कर रही होती है। एक दिन अचानक गांव में खबर फैली कि पास के इलाके में भयंकर सूखा पड़ गया है। पानी की कमी इतनी बढ़ गई कि लोगों के बीच घबराहट फैलने लगी। खेत सूखने लगे, पशु बीमार होने लगे और हर घर में चिंता का माहौल बन गया। अर्जुन के घर की हालत भी अलग नहीं थी। जो जमीन उसके परिवार की जिंदगी का सहारा थी, वही अब बंजर होती जा रही थी। इस बार टेंशन सिर्फ उसके दिमाग में नहीं थी, ये एक असली ठोस समस्या थी जो उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। पहले की तरह उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने सोचा, मैं शांत रहूंगा, मैं घबराऊंगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, हालात और खराब होते गए। घर में खाने की कमी होने लगी,
पिता की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी और गांव के लोग आपस में लड़ने लगे कि जो थोड़ा बहुत पानी बचा है उसे कौन इस्तेमाल करेगा। अर्जुन के अंदर फिर वही बेचैनी लौटने लगी, लेकिन इस बार ये पहले से कहीं ज्यादा भारी थी। एक रात जब सब सो चुके थे, अर्जुन बाहर आंगन में अकेला बैठा था। आसमान में चांद था, लेकिन उसके मन में अंधेरा था। उसने खुद से पूछा, मैंने इतना सब सीखा, फिर भी मैं इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूं? क्या मेरी सारी समझ बेकार थी? उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन था, गुस्सा था और सबसे ज्यादा डर था। और यही वो पल था जहां उसे अचानक गौतम बुद्धा की एक बात याद आई। शांति का मतलब ये नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाए। शांति का मतलब है कि समस्याओं के बीच भी तुम्हारा मन स्थिर रहे। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि वो फिर से वही गलती कर रहा है। वो चाहता था कि हालात बदल जाएं ताकि उसे शांति मिल सके, लेकिन असली खेल तो उल्टा था। उसे अपने अंदर स्थिरता लानी थी, चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों न हो। अगले दिन उसने एक अलग फैसला लिया। उसने सोचा, मैं इस समस्या से भागूंगा नहीं, मैं इसका सामना करूंगा। उसने गांव के कुछ समझदार लोगों को इकट्ठा किया और उनसे बात की। पहले तो लोग उसे सीरियस नहीं ले रहे थे। हर कोई अपनी अपनी टेंशन में डूबा हुआ था। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने शांत रहकर सबको समझाने की कोशिश की कि अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो समस्या और बढ़ेगी। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बात सुनने लगे। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। पानी को बराबर बांटना, जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना और मिलकर नए जन स्रोत ढूंढने की कोशिश करना। ये आसान नहीं था। कई बार लोग फिर झगड़ पड़ते, कई बार हालात हाथ से निकलने लगते। लेकिन इस बार अर्जुन हर बार खुद को संभालता और दूसरों को भी संभालने की कोशिश करता। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहा था, वो पूरे गांव के लिए सोच रहा था। और यही सोच उसे अंदर से और मजबूत बना रही थी। जब हम सिर्फ अपनी समस्या में फंसे रहते हैं तो वो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब हम दूसरों की मदद करने लगते हैं तो वही समस्या छोटी लगने लगती है। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद गांव में हालात थोड़े बेहतर होने लगे। तालाब बना लिया जिसमें बारिश का पानी जमा किया जा सके। ये कोई चमत्कार नहीं था, लेकिन ये एक शुरुआत थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों के बीच जो डर और टेंशन थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। एक शाम जब अर्जुन उस नए बने तालाब के किनारे बैठा था, उसने पानी में अपनी परछाई देखी। उसे लगा जैसे वो खुद को पहली बार सही मायने में देख रहा है। ये वही अर्जुन था जो कभी छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था, और आज वही इंसान इतनी बड़ी मुश्किल के बीच भी खड़ा था, दूसरों को संभाल रहा था। उस पल उसे समझ आया कि असली शांति सिर्फ ध्यान करने या अकेले बैठने से नहीं आती। असली शांति तब आती है जब तुम अपनी समझ को जिंदगी में उतारते हो, जब तुम मुश्किलों से भागते नहीं बल्कि उनका सामना करते हो। कुछ दिनों बाद अर्जुन फिर से जंगल की ओर गया। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। वो गौतम बुद्धा के सामने पहुंचा और बोला, भगवान, अब मुझे समझ आ गया है, शांति सिर्फ मेरे अंदर रहने के लिए नहीं है, ये दूसरों तक भी फैल सकती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम सिर्फ सीख नहीं रहे, अब तुम जी रहे हो। अर्जुन ने सिर झुका दिया। उसे अब एहसास हो चुका था कि टेंशन से भागना समाधान नहीं है। उसे समझना, स्वीकार करना और फिर उसके बावजूद आगे बढ़ना ही असली रास्ता है। और यही जिंदगी का सच है। जब तक तुम हालात के सही होने का इंतजार करते रहोगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को संभालना सीख लिया, उसी दिन से हर मुश्किल आसान लगने लगेगी। क्योंकि असली ताकत यह नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या न हो। असली ताकत यह है
कि समस्या के बीच भी तुम्हारा मन मजबूत बना रहे। समय बीतता गया और अर्जुन की कहानी अब सिर्फ उसके अपने ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बन गई जिन्हें उसने रास्ते में खुद को संभालते हुए देखा था। जीवन तक सीमित नहीं रही थी, वह पूरे गांव के लिए एक उदाहरण बन चुकी थी। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी एक आखिरी और सबसे गहरा मोड़ बाकी था। वो मोड़ जो इंसान को पूरी तरह बदल देता है, जहां से वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना शुरू करता है। अर्जुन अब समझ चुका था कि टेंशन से भागकर नहीं, बल्कि उसे समझकर और उसके साथ जीना सीखकर ही असली शांति मिलती है। लेकिन जीवन ने उसके सामने एक और परीक्षा रखी। इस बार परीक्षा सिर्फ उसकी समझ की नहीं, बल्कि उसके विश्वास की थी। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यक्ति आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में गहरी बेचैनी थी। वो हर घर के दरवाजे पर जाता, मदद मांगता, लेकिन लोग उसे शक की नजर से देखते और मना कर देते। जब वो अर्जुन के घर पहुंचा तो अर्जुन ने उसकी आंखों में वही दर्द देखा जो कभी उसके अंदर था। बिना ज्यादा सवाल किए उसने उसे खाना दिया, पानी दिया और आराम करने के लिए जगह दी। कुछ देर बाद जब वो अजनबी थोड़ा शांत हुआ तो उसने अर्जुन से पूछा, तुमने मुझ पर भरोसा कैसे कर लिया? अगर मैं बुरा इंसान हुआ तो? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर मैं हर बार डर कर फैसला लूंगा तो मैं वही बन जाऊंगा जिससे मैं खुद भागता था, डर में जीने वाला इंसान। अजनबी उसकी बात सुनकर चुप हो गया। फिर धीरे धीरे उसने अपनी कहानी बताई, कैसे वो अपने गांव में सब कुछ खो चुका था, कैसे टेंशन और डर ने उसे अंदर से तोड़ दिया था और कैसे वो अब हर जगह भटक रहा था, लेकिन कहीं शांति नहीं मिल रही थी। अर्जुन ने वो बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला। अर्जुन ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसे लगा जैसे वो अपने ही पुराने रूप को देख रहा हो। उसने उसे वही सिखाना शुरू किया जो उसने गौतम बुद्धा से सीखा था, अपने विचारों को देखना, उन्हें पकड़कर ना बैठना और हर परिस्थिति को स्वीकार करना। शुरुआत में उस अजनबी को कुछ समझ नहीं आया। वो बार बार कहता, ये सब बातें आसान लगती हैं, लेकिन जब डर सामने होता है तो कुछ काम नहीं करता। अर्जुन ने उसे रोका नहीं, बल्कि कहा, तुम सही कह रहे हो, आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। दिन बीतते गए और वो अजनबी अर्जुन के साथ रहने लगा। अर्जुन उसे हर दिन छोटे छोटे अभ्यास करवाता, सुबह कुछ देर शांत बैठना, अपने विचारों को देखना और दिन भर में आने वाली टेंशन को समझने की कोशिश करना। कई बार वो अजनबी हार मानने की बात करता, कई बार गुस्सा हो जाता, लेकिन अर्जुन हर बार उसे धैर्य से समझाता। धीरे धीरे उस अजनबी के अंदर भी बदलाव आने लगा। उसका डर कम होने लगा, उसका मन थोड़ा शांत होने लगा। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, पहले मैं सोचता था कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है, लेकिन अब समझ आया कि समस्या नहीं, मेरा नजरिया मुझे परेशान कर रहा था। उसकी ये बात सुनकर अर्जुन को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि जो उसने सीखा था वो अब सिर्फ उसके अंदर नहीं है, वो दूसरों के लिए भी एक नई रोशनी बन गया है, कि जीवन को भी बदल रहा है। कुछ समय बाद वह अजनबी अपने रास्ते पर वापस जाने के लिए तैयार हुआ। जाते समय उसने अर्जुन से कहा, तुमने मुझे कुछ ऐसा दिया है जो कोई नहीं दे पाया, शांति का रास्ता। अर्जुन ने बस मुस्कुराकर कहा, ये रास्ता तुम्हारे अंदर ही था, मैंने सिर्फ तुम्हें दिखाया है। उस दिन के बाद अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था, वह जहां भी जाता लोगों को समझाता, उनकी समस्याएं सुनता और उन्हें वही सिखाता जो उसने खुद सीखा था। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग उसे एक शिक्षक की तरह देखने लगे, लेकिन अर्जुन हमेशा कहता, मैं शिक्षक नहीं हूं, मैं भी एक यात्री हूं
जो रास्ता सीख रहा है। एक दिन वर्षों बाद वह फिर से जंगल में गया और गौतम बुद्ध के सामने बैठा। इस बार उसके चेहरे पर गहरी शांति थी, आंखों में स्थिरता और मन में कोई सवाल नहीं। बुद्ध ने उसे देखा और पूछा, अर्जुन, अब तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो चाहिए था वह मिल गया। बुद्ध ने कहा, और वह क्या है? अर्जुन ने धीरे से उत्तर दिया, अपने मन को समझने की शक्ति और हर परिस्थिति में शांत रहने की क्षमता। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, अब तुमने जीवन का असली अर्थ समझ लिया है। शांति बाहर नहीं मिलती, वह हमेशा अंदर ही होती है, बस हमें उसे पहचानना होता है। अर्जुन ने उनके चरणों में सिर झुका दिया। उसे अब किसी उत्तर की तलाश नहीं थी, क्योंकि अब वह खुद एक उत्तर बन चुका था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। टेंशन कभी खत्म नहीं होगी, समस्याएं भी नहीं, लेकिन जब तुम अपने मन को समझना सीख जाते हो, जब तुम अपने विचारों के गुलाम बनने के बजाय उनके साक्षी बन जाते हो, जिंदगी बदल जाती है। तुम्हें हर बार हालात को बदलने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें बस खुद को संभालना सीखना होता है। क्योंकि असली जीत बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं है, असली जीत अपने अंदर के डर, चिंता और टेंशन को समझकर उससे ऊपर उठने में है। और जिस दिन ये समझ आ जाती है, उसी दिन इंसान सच में टेंशन फ्री हो जाता है।